और वो क्या कहते हैं, उसका निराकरण कैसे करेंगे? कहते हैं पहले यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे जब आप किसी बच्चे से कहोगे सांप नहीं रस्सी है, तो कहते हैं वो जो सांप है ना, फर्स्ट यू आर एक्सेप्टिंग दैट इट इज दैट स्नेक यू आर लुकिंग एट, दैट इज नॉट स्नेक, दैट इज रोप। तो ये तरीका है कि ये जो जगत दिख रहा है ना, ये जो मनुष्य दिख रहा है ना, तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट, इट इज कॉल्ड अध्यारोप, एंड देन यू से डिनाई इट, कि जो दिख रहा है ना, ये जो हमने कहा था वो ऐसा नहीं है, देन यू डिनाई इट, दैट इज हाउ यू रीच टू द गॉड। सो वो उन्होंने तरीका बता दिया, अध्यास के लक्षण, शंका, ख्याति, अध्यास और व्यवहार। उसके बाद फिर त्वम पदार्थ। अब मूल महावाक्य में और वाक्य में क्या अंतर है? जब सामान्य अर्थों का प्रतिपादन करे वो वाक्य, और जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करे कि आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा वाक्य महावाक्य कहलाता है, क्योंकि ये अल्टीमेट ट्रुथ है। जो सत्य का, इंद्रिय जन्य सत्य का प्रतिपादन करे वो वाक्य, और जो इंद्रिय से परे सत्य का प्रतिपादन करे वो महावाक्य। तो वेदों में 4 महावाक्य हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। हर वेद का एक एक है। ये दोनों क्या कहते हैं कि ये जगत और ईश्वर दोनों एक हैं। अब इसकी खास बात क्या है? इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, अनुमान से नहीं जाना जा सकता, उपमान से नहीं जाना जा सकता। एकमात्र इसका प्रमाण सिर्फ वेद है। वेद की सर्वोपरिता यह है कि इस बात को कि जड़ ही चेतन है, इस बात को वेद के अलावा और कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकता, सिवाय ऋषि मुनि अनुभव से जब जानते हैं तब जानते हैं। इसलिए वेद का वेदत्व यह है कि उसने ऐसी बात कही है जिसको और कोई देख के नहीं बता सकता था। ये महावाक्य है। तो कैसे? तो सबसे पहले त्वम पदार्थ का विचार कि मैं त्वम में कौन हूं। त्वम मीन्स देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, आई एंड अदर देन मी। ये आई जो कॉन्सेप्ट है और उससे अलग कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आई को प्योरीफाई करना है। पहले तो मुझे लगता है शरीर में हूं, तो शरीर का रंग, गोरापन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पद, ये सब आपको प्रभावित करते हैं। जब आप जान जाते हैं कि शरीर में नहीं हूं, तो फिर वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म, ज्ञान, इन सबसे परे हो जाते हैं। रंग, काला, पीला, गोरा, सुंदरता, असुंदरता, इन सबको आपसे भ्रम में नहीं पड़ते। फिर दूसरा क्षेत्र जाता है कि अच्छा शायद मैं शरीर नहीं होऊंगा तो मन होऊंगा, पर मन को भी आप देखने वाले, मन अच्छा है, बुरा है, खराब है, तो आप मन से, मेरा आज का मन अच्छा है, आपके शब्दों में व्यवहार कैसे करते हैं? मेरा मन बहुत खराब है, मेरा मन उद्विग्न है, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। सो इसका मतलब कि मन और आप दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। फिर तीसरा बुद्धि होगी, बुद्धि भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो दिखता है वो सब जड़ है। एक परिभाषा दी कि अपने को जानने का एक ही मूल मंत्र है कि जब तक दिखता है वो सत्य नहीं है, देखने वाला सत्य है। तो जब तुम देखने वाले पे पहुंच जाओगे तो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये त्वम पदार्थ का शोधन हुआ कि त्वम पदार्थ को प्योर करना पड़ेगा। और फिर अगला है तत्पदार्थ, मान ईश्वर को शोधना पड़ेगा। तो उन्होंने रास्ता बताया कि हमारे 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। इनमें तुम हो भी और नहीं भी हो। तो ये सिद्ध करते हैं कि तुम सबसे परे हो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीर से तुम परे हो। तो त्रय शरीर विवेक हो गया। फिर साक्षी, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, इनसे भी तुम परे हो। इनमें हो भी और इनसे नहीं भी हो, इसलिए तुम इन सबसे परे भी हो और इन सब में ओतप्रोत भी हो। इसलिए तुम सर्वव्यापी भी हो और सबसे निसंग भी हो। इस तरह से तुमने अपने त्वम पदार्थ को जान लिया। फिर शब्द कहते हैं कि ईश्वर को जानो। तो तुम जानोगे कि जो अंतःकरण के साथ चैतन्य है वो जीव है, और जो माया के साथ चैतन्य है वो ईश्वर है। तो अंतःकरण प्लस चैतन्य, माया प्लस चैतन्य, तो चैतन्य कॉमन है। अंतःकरण क्या? अंतःकरण ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। करण माने इंस्ट्रूमेंट जिनसे आप कोई काम करते हैं, ज्ञान और भोग के साधन। तो बाहर साधन क्या है? इंद्रियां। और अंदर के साधन क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस अंतःकरण के साथ जो व्यक्ति चैतन्य है वो जीव है। इसके कारण क्या, वो अंतःकरण, मन कितना जान सकता है, बुद्धि कितना जान सकती है। इसलिए हमें लगता है कि भगवान सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ हैं। तो भगवान सर्वज्ञ और अल्पज्ञ नहीं, सर्वज्ञ गुण माया का है, अल्पज्ञ गुण अंतःकरण का है। इन दोनों को हटा दीजिए तो बचेगा कौन? चेतना, कॉन्शियसनेस। मीन्स अंतःकरण प्लस कॉन्शियसनेस एंड माया प्लस कॉन्शियसनेस, दोनों को हटा दीजिए तो बचेगा क्या? चैतन्य कॉमन है। तो ईश्वर भी चैतन्य है, तुम भी चैतन्य हो, इसलिए दोनों एक ही हैं, क्योंकि चैतन्य दो नहीं हो सकते। अब चैतन्य की सर हमारे यहाँ 3 परिभाषाएं भगवान की। परिभाषा भी
कि वो सत्य चित आनंद है। भगवान का नाम है सत्य चित आनंद, और बाकी सब नाम ये है। जो सत्य है, चित है, आनंद है, वही भगवान हो सकता है। तो अगर आप कहोगे मूर्ति भगवान है कि नहीं, तो मूर्ति भगवान नहीं है। मूर्ति में हम भगवान की कल्पना करते हैं। जो आपने सवेरे कहा था ना कि मैं मूर्ति पूजा, तो जब आप उस पर ऊपर चले जाएंगे तो उसकी जरूरत ही नहीं है। मूर्ति तो कक्षा हमारी प्राइमरी पाठशाला है, इसके माध्यम से ईश्वर को आप पाना चाहते हो। हाँ, स्टेप। तो सत्य क्या है? हमारे हम सोचते हैं ट्रुथ को सत्य बोलते हैं, यानी वेदांत में सत्य की परिभाषा बिल्कुल अलग है। सत्य ऐसी चीज जो अभी भी है, कल भी थी, पहले भी और आगे भी रहेगी, जिसका एग्जिस्टेंस हर जगह हो और जो हर काल में हो और हर वस्तु में हो। ये गुण होना चाहिए भगवान का। अगर इन तीनों इस गुण में से सत्य नहीं है, माने इस किताब में नहीं है, इस समय नहीं है और पहले नहीं थी, तो ईश्वर नहीं हो सकता। अब आप उसको चिंतन करिए कि यार किताब तो किताब बनने के पहले कागज थी, कागज के पहले लकड़ी थी, लकड़ी के पहले क्या था? तो कहते जो था, जो पहले था, अभी और आगे रहेगा, वही ईश्वर है। और वो हर जगह ईश्वर की सर्वव्यापकता इसलिए नहीं कि अणु अणु में विराजमान है, अणु अणु सब उसी में दिखते हैं। और ये सब कारण कहाँ पे दिखेंगे? अगर आप बहुत विचार करोगे तो अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ है नहीं। देन दूसरा है चित्त। चित्त की सर व्याख्या ये है कि जो अपने को जाने और दूसरे को जाने, और जो ना अपने को जाने और ना दूसरे को जाने, वो जड़। एक कुर्सी दूसरी कुर्सी को नहीं जानती, एक कारण। तो जड़ की परिभाषा हमारे यहाँ चेतन की है कि जो वो नहीं कि जो लिविंग है। ये परिभाषा है कि जो अपने को जाने और दूसरे को जाने। तो वो कौन सी चीज है? तो भगवान अब चेतन। चेतन की खास बात यह है कि जो भी दृश्य होगा वो चेतन नहीं होगा, जड़ होगा। क्योंकि वो अपने को कहाँ जानता है? हम हमारे माध्यम से। मैं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, तो आप कह सकते हो कि आप चेतन हो कि नहीं? तो कहेगा कि नहीं। आप दिख रहे हो, तो जो दिख रहे हो आप नहीं हो। ये चेतन की परिभाषा है। सत्य, चित्त और आनंद। जो सुख इंद्रियों से प्राप्त, इंद्रिय और विषय के संपर्क से अनुकूलता का जो भाव होता है वो सुख है, वो आनंद नहीं है। आनंद है सुषुप्ति में जो आप सुख प्राप्त करते हैं, जब बिना किसी वस्तु के, बिना किसी साधन के, बिना किसी माध्यम के, जब काल, देश और वस्तु से अलग हट करके आपको हर समय आनंद की अनुभूति हो, वो आनंद है। तो भगवान आनंद स्वरूप है। तो अगर जब कभी आपको प्रश्न उठे कि ये भगवान है कि नहीं, तो देखो कि ये सत्य है कि नहीं, चित्त है कि नहीं, आनंद है कि नहीं, तब आप जान जाओगे कि ये भगवान है कि नहीं। और ये तीनों गुण सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा में उपलब्ध होते हैं। मैं के अलावा सत्यचित और आनंद तीनों कहीं उपलब्ध नहीं होते। इसलिए जो सत्यचित आनंद वाला ईश्वर है, ये मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये ब्रह्म सूत्र का प्रतिपादन है। यही कहना है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन ये मुख्य कथ्य है। दिस इज व्हाट दे वांट टू टीच।